हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि किसी संख्या के 3/5, उसके बाद लिखा है 7/17 का 2/5 भाग 84 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है दोस्तों और उनका अंतर 50 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और नीचे 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो कई बार पूछा जा चुका है। और ये पार्ट नंबर मैथ यानी गणित का दोस्तों 4 होगा। जिसने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर सामान्य हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक बताइए। तो देखिए सामान्य हिंदी 2024 तक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है दोस्तों। सामान्य हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के इंक्लूड किए गए हैं, जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि आपका एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया। जहां भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस बुक में एकदम उस तरीके 2024 तक अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को कवर किया गया है। और बुक की खासियत क्या है दोस्तों, इसमें देखिए आपका 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और सब एग्जाम का दिया गया है। जैसे जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए ना बुक के अंदर में आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है। इसके अंदर में देखिए क्या क्या दिया है। जैसे देखिए आप अगर इस बुक के अंदर में देखेंगे दोस्तों, जितने भी आपके हिंदी में चैप्टर है, जैसे कि आपका हिंदी भाषा हो गया, हिंदी भाषा को देखिए इस तरीके से बांटा गया। उसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे हम लोगों का यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों सब चैप्टर को, जैसे दूसरा अध्याय हम लोगों का वर्ण विचार। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो तीसरा अध्याय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिंग, वचन, सबको एकदम जितने भी चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया। और सबसे मेन खासियत क्या है इस बुक का, तो देखिए सबसे मेन जो है दोस्तों, अन्य बुक की तुलना में ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन जो आपके, जैसे देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएसआई में अलग अलग एग्जाम जैसे कि जीडी हो गया या आपका जितना भी देखिए सीआईएसएफ हो गया, अलग अलग एग्जाम में जो 2024 तक के क्वेश्चन को इस बुक में कवर किया गया दोस्तों। इसीलिए अन्य बुक की तुलना में ये बुक हमको काफी अच्छा लगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो यह बुक खरीदने का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है, तो वहां पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। कह दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और इनका अंतर 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, दो संख्या दिया है यानी एक पहला संख्या और एक मान लेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरा संख्या। यहाँ पर लिख देंगे 5 अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों 3 लिख देंगे। तो इसमें देखिए अंतर यानी कि इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो 5 3 का अंतर हो जाएगा 2 का, तो अनुपात 2 के बराबर क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको कटा लीजिए, तो 2 से कट जाएगा, इस जगह पर लिख देंगे अनुपात 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो उसने देखिए अब कट गया, उसने पूछा है कि उन संख्याओं का गुणनफल, तो उन संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। यानी जैसे पहला संख्या में क्या कर लीजिए दोस्तों 25 से गुना कर दीजिए, इसमें 25 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों 25 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे देखिए आपका आंसर निकल गया, तो 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसी का गुणनफल पूछा है ना, तो यहाँ पर गुना लगा दीजिए और 25 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, तो जैसे ही दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना कर देते हैं, आपके सामने आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा 125। और क्या गुना करना है दोस्तों 75 को आपको गुना कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 25 करीब 5 हासिल रहा 2, 5 दूना 10, 2 12 करीब 2 हासिल रहा 1, 5 का 5, 1 6, और इधर हो जाएगा 7 5 35 करीब 5 हासिल रहा 3, 7 दूना 14, 3 17 करीब 7 हासिल रहा 1, 7 1 7 1 8। इसको जोड़ लेते हैं, इधर हो जाएगा 5
और 5 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और 7 6 13 करे 3 हासिल 8 1 9। तो देखिए हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों 93 और 75 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम समझने का प्रयास कीजिए, सब चीज आपके सामने किए, गुना भाग जोड़ घटाव सब आपके सामने है। गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 93 75। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। कोई एसएससी, कोई रेलवे, कोई बैंकिंग, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, जितने भी हर एक एग्जाम से, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, हर एक एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के, तो संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को क्या कर लेंगे दोस्तों एक्स कर लेंगे। अगर उसने कहा किसी संख्या कभी भी नहीं दिया संख्या एक्स का के मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 और गुना का गुना इधर हो जाएगा 7/में क्या कर देंगे 17 कर देंगे। गुना का गुना इधर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। इसी का लिखा है कि भाग क्या है दोस्तों 84 दिया गया है, ठीक है। अब संख्या निकाल लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो कौन कौन संख्या कटने वाला है, कोई संख्या देख लेते हैं किसी से कट रहा है क्या। जैसे कि 3/5, 7/17, 2/5, इधर तो कोई नहीं, किसी से कटने वाला ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा गुना कर लेना होगा। तो देखिए मेन यहाँ पर हम लोगों का एक तो कटेगा, इधर से ही कटा लेते हैं। देखिए 2 से अगर 7 या 21, 21 गुना 42, देखिए यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, ये 2 से कटाएंगे तो 2 चौक 8 और 2, ये 42 बार में कट जाएगा। ये वाला 3 से कटाएंगे तो 14 बार में कट जाएगा, क्योंकि 14 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 से कटाएंगे तो 7 दुना क्या हो जाएगा, ये देखिए इस 7 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। हो तो गया हम लोगों का कट तो गया। ये देखिए 7 या 21 दुना 42, दुना क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल 2 बार में। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 5 गुना में 17 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और वो वाला जो उधर चल जाएगा क्रॉसिंग गुना 2। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 5 50, यानी कि 800 हम लोगों का। इधर से गुना करते हैं 5 दूना 10, 10 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 50। तो 50 गुना हम लोग 17 कर लेंगे, तो 50 गुना 17 बचे 85, यानी कि 800 हम लोगों का 50 आ जाएगा। गुना कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों 850 निकल गया। अब इसी का पूछा है, यहाँ तक कर लेने के बाद देखिए यहाँ तक करने के बाद इसका का 40%, तो 850 का आप क्या निकाल देंगे दोस्तों 40% निकाल देंगे। तो 40 आप बट्टे में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कर देंगे। 85 गुना 4 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो 5 चौक 20 करी 0 हासिल रहा 2, 8 चौक 32, 33 34, यानी 340 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो देख रहे हैं आपका क्वेश्चन पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 340 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखते ही आंसर हो जाएगा। भले ही लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहा है। एक व्यापारी अपने माल पर कर रहा है कि क्रय मूल्य से क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक करता है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, यानी कि हम लोगों का कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 कुछ भी नहीं दिया है तो उसको मानते हैं 100%। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 100 इधर आप लिख सकते हैं प्रतिशत। तो उसने क्या कहा है कि अंकित मूल्य 25% अधिक करता है, यानी एमपी यानी मार्केट प्राइस जो लिखा हुआ रहता है दोस्तों उसको बोलते हैं। तो वो कितना दिया है 125% कर रहा है, तो इसको कर लेंगे 125%, ठीक है। अब इसी पर यानी कि इसी एमपी पर क्या करेगा बेचेगा, यानी कह रहा है कि 12% वो छूट दे रहा है। तो छूट दे रहा है यानी सेलिंग प्राइस कर रहा है, यानी सेल कर रहा है। तो 125 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 12%, छूट का मतलब हो जाएगा 88 बट्टे में 100 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, आपका आंसर ही निकल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पंचे 125, इसको कटा लेते हैं थोड़ा अच्छे से। 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100, और 4 से कट जाएगा 22 चौके हो जाएगा 88। इसको 4 से कटा लिए तो हम लोगों का 22 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। तो देखिए वो कह रहा है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना हो रहा है, खरीदे हैं 100 में बेच रहे हैं 110 में, तो 10% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना होगा। देखिए प्रतिशत वाला सवाल है, आप इसी तरीके से मानना होगा। CP 100 अगर XYZ करेंगे तो फिर समय
समय लगेगा और पेचीदा हो जाएगा। हमने साफ साफ बता दिया कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रहा है। अंकित का मतलब जो दाम लिखा हो रहता है पॉकेट पे, तो कितना दाम कर रहा है 125 हो जा रहा है। इस पे छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है 12% छूट दे रहा है, तो 88 में यानी कि 88 लिख देंगे। और क्योंकि छूट दे रहा है तो 100 में घटा के लिखेंगे। 88 कहाँ से लिखा, तो 100 में 12 घटा लीजिए तो 88 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या का योग क्या करेंगे, पहला संख्या यानी पहला संख्या का ऐसे मान लेंगे x हो जाएगा और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों y हो जाएगा। एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। तो दो संख्याओं का योग दिया है x + y बराबर हो जाएगा 25। उसके बाद कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर यानी x - y का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कह रहा है कि 15 दिया है। तो ठीक है, अब दोनों संख्या निकाल लीजिए, x और y का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए सीधा y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, y कट गया। तो x और x इस साइड में जोड़ लेंगे, 2x बराबर इस साइड में भी जुड़ जाएगा, तो 15 25 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x का मान की अगर बात किया जाए तो x कितना आ जाएगा, ये वाला 2 से कटा लेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, सीधा कटा लीजिए तो x का मान 20 निकल गया। तो y का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, कहीं भी रख लीजिए। तो x के जगह अगर 20 रखेंगे तो y का मान हम लोगों का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए ना, x के जगह अगर 20 रख देंगे तो y के जगह क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसने अब यहाँ तक तो कर लेने के बाद उसने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी दोनों संख्या तो x अनुपात y निकाल दीजिए। x का मान निकाले हैं आप, क्या निकाले हैं 20, और y का निकाले हैं 5। तो इसको आप कटा के आपका आंसर हो गया, यानी 5 से कट जाएगा तो 5 का 5 और 5 हो के क्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो देखिए 4:1, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये कितना बड़ा क्वेश्चन लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको भी एकदम बहुत ही कम समय में कर देंगे। कर राजेश एक काम को क्या कर रहा है, 4 दिनों में कर रहा है। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका, राजेश को r मान लिए 4 दिनों में कर रहा है, और उसका जबकि महेश, तो महेश को m मान लेंगे, वो कितना दिन में कर रहा है, तो 3 दिनों में कर रहा है। इन दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम लिख लीजिए। इस जगह पर एलसीएम क्या आएगा, तो 12 आएगा, ये बात पता है। अब इस साइड में इसका क्या लिखाएगा, क्षमता लिखाएगा, किस हिसाब से वो काम करता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, क्षमता लिखाता है। तो 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 3 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए r और m का मान निकल गया, क्योंकि वो पैसा का जो भुगतान होगा कर है कि, और कुल मिलाकर 350 रुपया पैसा भी लिया है कि दीजिए ना 350 पैसा। उसके बाद कर रहा है महेश का हिस्सा क्या। इतना दूर कर लेने के बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, क्षमता का अनुपात, यहाँ पर लिख देते हैं क्षमता। तो ये क्षमता के बराबर हो जाएगा, यानी कि r, और इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, m लिख देंगे। तो इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इतना दूर करने के बाद अब r का मान हो जाएगा 3, और m का मान क्या दिया है उसने, 4 निकाले हैं, ठीक है। तो यही दोनों मिलकर 4 3 क्या हो जाएगा, अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 रुपया पैसा लिया है कमाने करने के लिए काम को। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 350, इसको कटा लीजिए। अब आंसर हो गया, अब कुछ भी नहीं करेंगे, इतने ही दूर करना था। 7 से कट जाएगा तो 7 एका 7, और 7 बचे क्या हो जाएगा 35, यानी 50 मान निकल गया। तो अभी बताया था राजेश का हिस्सा पूछा है, तो राजेश यहाँ है, तो राजेश में आप क्या कर लीजिए, 50 से गुना कर दीजिए। 50 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ये सब बात इधर जो किए, ये सब बेसिक बात से करके क्षमता निकाल दिया, आपका क्या निकल गया, आंसर ही कट गया यहाँ से। देखिए 350, तो एक का मान 50, तो राजेश का पूछा था, तो राजेश का क्या हो जाएगा, 50 गुना 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोई एलपी में पूछा गया है, तो कोई आपका टेक्नीशियन, तो कोई एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ, सब स्टेनोग्राफर, हर एक एग्जाम से, यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी सबसे है। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम भिन्न है, यानी सबसे छोटा भिन्न, इसमें बताना है सबसे छोटा भिन्न। ये देखिए देखते ही आंसर हो जाता है, इसमें कुछ करना ही नहीं। 15 से अगर भाग देंगे, ये देखिए क्वेश्चन पर आंसर कर देंगे, 15 से 91 भाग देंगे तो 15 छक्के 90, यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा। उसी प्रकार से इसमें देंगे दोस्तों 26 दूना 52, 26 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 78, यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका।
उसी प्रकार से 17 से भाग देंगे तो 7 दूना 34, यानी कि 17 से 51 हो जाएगा, तो इसका 2 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन इसको जब भाग देने बैठेंगे तो सीधा सा 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो सीधा से यही सबसे छोटा आ गया। तो देखते हैं, बस विद इन सेकेंड लगाएंगे और क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बस यही आपको तरीका समझना है। उसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम भिन्न है, यानी सबसे छोटा भिन्न है। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग लगाए 15 से, देखिए इसमें भाग लगा देंगे तो 6 नहीं आ जाएगा, उसी प्रकार से इससे इसमें भाग लगा देंगे तो नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, बस पॉइंट तक लेना, ये देखना है, पता करना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिखाया जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा। ये वाला प्रश्न करा 8 और उसके बाद दिया गया, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट दे दिया है। तो देखिए 8 जैसे इसको लिखा कैसे, ये देखिए यहाँ से अगर हम इस जगह से करेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। 8 मान के चले कि इस तरीके से लिखा 8 और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 17, और इसको क्या लिखा है घंटा, तो ठीक है घंटा लिख दिया। करा कि को घंटे, यानी घंटे को घंटे, मिनट और सेकेंड में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए क्या 8 और जो ई लिखा है पॉइंट 17, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 0.17, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा, कुछ भी नहीं कि हम इतना किए, बस लिख दिए। अब देखिए 8 प्लस का प्लस, इस 17 को हम लोग दशमलव उड़ाएंगे तो क्या कर लेंगे दोस्तों, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा, तो इस एक तरीके से क्या हो गया हम लोगों के सामने, यानी कि अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 60 से गुना करना होगा। इसमें क्या करना होगा दोस्तों, 60 से गुना करना। क्यों? क्योंकि ये मिनट में, यहाँ पर लिख भी देंगे नहीं तो बगल में, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये मिनट में बदल रहे हैं, इसीलिए 60 से गुना किए। इसमें क्या किए, 60 से गुना किए, क्योंकि मिनट में बदलना है। देखिए ना, एक एक तरीका बताएंगे ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा। अब 1 0 से 1 0 इसको कटा लिए, क्योंकि मिनट में बदल रहे हैं। तो 8 प्लस का प्लस, ठीक है। तो 17 को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुना 6 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 102, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 100 आपका 2 हो जाएगा, और नीचे 10 है तो यानी 1.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए ये हम लोगों के सामने क्या आ गया, मिनट में यहाँ तक तो हम लोगों का पहुँच गए सर, यहाँ तक मिनट में आ गया। अब इसको सेकेंड में भी चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इधर 8 प्लस का प्लस, क्या इसको जैसे 10 लिखा है तो 10 को आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 10 लिखा है प्लस का प्लस, तो यहाँ पर 8 प्लस 10 प्लस का प्लस, जैसे कि इसको हम लोग लिख देंगे, जैसे इसमें करना है तो ई हो जाएगा दोस्तों 0.2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा। इसको में देखिए ना 10 में अगर 0.2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये निकल जाएगा। इसको यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब 0.2 को, इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, सेकेंड में बदलना है, यानी सेकेंड में बदलना है तो ये निकल जाएगा। यानी कि देखा जाए यहाँ पर लिख देते हैं 8 प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस का प्लस। तो 2 को जैसे बदलेंगे, यानी कि मिनट है तो मिनट को सेकेंड में बदलना है तो क्या करना होगा हम लोगों को, 60 से इसमें क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना है। तो 0.2 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.2 है तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करके भी बताया, तो 10 6 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 6 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड। एक एक बात हमने आपको बता दी है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 12 कैसे आया, 12 कैसे आया, तो 0.2 को देखिए 0.2 का दशमलव उड़ाए, तो अब यहाँ पर क्या इस 60 कहाँ से आया, तो इसको आप क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करने के लिए, सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना किए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 होगा। रिसेंटली पूछा गया था, बहुत सारा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आखिरी नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि 12 18 20 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कुछ भी नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है। 12 18 20 और क्या लिखा है 25, तो इसका एलसीएम निकलेगा हम लोगों का किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा। तो 2 छक 12, 2 नमा 18 और अच्छा हाँ, तो यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 25 का 25 हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ से एलसीएम आगे बढ़ाते हैं। अब किससे जाएगा, 2 से और जाएगा, 2 तिया 6, इधर हो जाएगा 9 और 2 पंचे 10 और इधर 25 का 25 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने किससे जाएगा, तो 3 से जाएगा। तो देखिए 3 एक 3, 3 तिया 9 और इधर 5 का 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। अब फिर किससे जाएगा, तो अब 5 से ले जाते हैं, 5 से आखिरी बार जाएगा, इसके बाद जयबे नहीं करेगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 5 कर लेंगे, तो 5 से इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 का 3 हो जाएगा,
कोमा 5 का 5 और 5 है 25, इसको गुना कर लीजिए। जैसे ही गुना कर लेंगे तो एलसीएम हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 60 गुना 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 900, एलसीएम 900 निकल गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्या करेंगे, उसने कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, 1 पर 4 जीरो, तो 1 पर क्या करेंगे दोस्तों 4 जीरो, देखिए 1 2 3 4 5 अंक हो गया। 900 से क्या कर लेंगे दोस्तों, भाग लगा देंगे, तो 900 से जाएगा एक बार में 1000 में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 900, यानी घटेगा तो आपका हो जाएगा 100, इधर 1 जीरो, तो फिर एक बार में जाएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 900, तो यहाँ पर आपका घटाने के बाद, इस पर घटाने के बाद बचा क्या हम लोगों के सामने 100। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो अब क्या होगा, इतना दूर तक तो कर लिए सर, इतना दूर करने के बाद अब क्या करेंगे, तो 900 और इन दोनों का अंतर देखिए, जो शेष बच रहा है ना, जिससे भाग दे रहे हैं, तो उसको आपको घटा लेना है। तो 900 में से, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर कर देते हैं, 900 में से 100 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 800 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 900 में आपको क्या करना होगा, 100 घटा देना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 800 आएगा, और यही 800 आपको जोड़ देना है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 10,800, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कितना आ जाएगा 10,800, इस जगह पर लिख देते हैं 10,800, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,800। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। देख लीजिए हमने करके भी बता दिया कैसे हुआ, क्या किए, एलसीएम निकाल लीजिए, कर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 4 को जीरो लिख दिए, उसमें भाग लगा दीजिए 900 से, तो जो शेष बचा और जिससे भाग दे रहा तो उसका अंतर, यानी इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 800 का आएगा, तो 800 उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।